वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बी ऑनर्स हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विषय पर संवाद निर्माण कीजिए। इसमें दो दे रखा है, आपको दोनों को प्रेजेंट करना है। रोमांचक धारावाहिक, पौराणिक धारावाहिक। हम इसको फर्स्ट देखते हैं एक बार। आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। रोमांचक धारावाहिक संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप निर्मीय है और एक साहित्यिक और नाटकीय रूप से है जो इस तरह के लेन देन को दर्शाता है। संवाद कपोल कल्पना में दो या दो से अधिक किरदार के बीच एक मौखिक विनिमय साधारण भाषा में जिसे बात करना कहा जाता है, जैसे फिल्मों में, धारावाहिक में, किसी बैठक में और आसपास विचारों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य भी संवाद कहलाता है। वक्ता अपने करने वाला संवाददाता होता है। रोमांचक धारावाहिक में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम करता है दिखाया जाता है। रोमांचक बढ़ाने के लिए उसमें रोमांचक संगीत भी जोड़ा जाता है, जैसे भारतीय सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। यह एक बहुत ही पॉपुलर टीवी धारावाहिक है, बहुत ही रोमांचक भी है। इसमें कहानी के बीच में 4 वर्ष, 1 वर्ष या 10 वर्ष आगे बढ़ जाती है। कुछ समय पश्चात ये धारावाहिक कुछ वर्ष और आगे बढ़ती है, जब अक्षरा के दोनों बच्चे और बड़े हो जाते हैं। यहाँ कहानी का नक्श के इर्द गिर्द घूमती है। इस समय नायरा एक गलत फहमी की वजह से अपना घर छोड़ देती है। इसके बाद कहानी वर्ष और आगे बढ़ती है और अक्षरा अपनी बेटी को ढूंढ लेती है। कुछ समय बाद अक्षरा की मौत हो जाती है और अंत कहानी अक्षरा की बेटी नायरा के इर्द गिर्द घूमती है। एक आदर्श परिवार और पति पत्नी के रिश्तों वाली यह कहानी जारी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। शुरुआत में एक युवक जोड़े अक्षरा और नैतिक संध्या की कहानी थी, जो उदयपुर में मारवाड़ी संयुक्त परिवार में रहते थे। कहानी एक विवाहित जोड़े के रूप में समायोजन के मुद्दों के माध्यम से युवा बच्चों के माता पिता के रूप में और वे एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं, क्योंकि उनके विवाहित जोड़े के रूप में समायोजन के मुद्दों के माध्यम से युवा बच्चों के माता पिता के रूप में और वे एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं, क्योंकि उनके विस्तारित परिवार परिपक्व होते हैं। अब कहानी नायरा और कार्तिक गोयनका पर एक युवा मोड़ के साथ नायरा के माता पिता के सम्मान यात्रा सामना कर रही है। दुर्घटना के बाद नैतिक एक कोमा में गिर गया। नक्श अक्षरा और नैतिक का बेटा अब 5 है और अपने पिता के बारे में नहीं जानता। नक्श अभी बच्चा रहता है और परिवार साथ में खुश भी रहता है और कभी कभी दुखी भी रहता है। एक दिन नैतिक कोमा से उठ जाते हैं और हालांकि पहले नक्श अपने पिता का स्वागत नहीं करते हैं, बाद में वह उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन सारा परिवार ट्रेन से कुल देवी का दर्शन करने जाता है और सकुशल यात्रा संपन्न कर घर लौट आता है। एक दिन गायत्री नैतिक की मां के साथ दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत पहाड़ी से गिरने के कारण हो जाती है। राजशेखर गायत्री के मौत से उभर नहीं पाते और काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। गायत्री की मौत के विस्तारित परिवार परिपक्व होते हैं। अब कहानी नायरा और कार्तिक गोयनका पर एक युवा मोड़ के साथ नायरा के माता पिता के सम्मान यात्रा का कर रही है। गायत्री की मौत के 1 साल बीत जाता है। अब राजशेखर नैतिक के पिता से किसी से शादी करने के लिए कहा जाता है और यह देवयानी से शादी करता है, जो तुलक
तलाकशुदा विवाह से अपने 2 बच्चे के साथ आती है। अक्षरा की बेटी नायरा के जन्म होता है, जिसका स्वागत अब धूमधाम से करते हैं। बाद में भाभी माँ, नैतिक की बड़ी माँ के पति दादी जी, नैतिक के बड़े पिता दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है और भाभी माँ अपने पति की मृत्यु का आरोप अक्षरा पर लगाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अक्षरा, नैतिक, नक्श और नायरा घर छोड़कर चले जाते हैं। दोनों परिवार गोयनका और सिंधिया, नायिका और कार्तिक की शादी के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। नायिका को तिलक समारोह के लिए गोयनका निवास में बुलाया जाता है। शादी से ठीक पहले कार्तिक को पता चलता है कि अक्षरा को गाड़ी से टक्कर मारने वाली उसकी चचेरी बहन मानसी है। वो ये सच्चाई नायरा को बताने ही वाला रहता है कि उसके चाचा अखिलेश उसे सच्चाई ना बताने के लिए मना लेते हैं और वो नायरा को सच्चाई बता देता। शादी से पहले कार्तिक को पता चलता है कि अक्षरा को गाड़ी से टक्कर मारने वाली मानसी है। वो ये सच्चाई नायरा को बताने ही वाला रहता है कि उसके चाचा अखिलेश उसे नायरा से सच्चाई ना बताने के लिए मना लेते हैं और वह कार्तिक से कहते हैं कि वो नायरा को सच्चाई बता देंगे। लेकिन अखिलेश नायरा को इतना ही बताते हैं कि कार्तिक अपनी माँ को याद कर रहा है, इस कारण दुखी है। कार्तिक और नायरा की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही उसे याद आता है कि नायरा ने सुवन से वादा किया था कि वो कार्तिक को गोयनका निवास से दूर रखेगी। इस कारण कार्तिक उसे उसी दिन किसी अलग मकान में ले जाता है। नायरा को यह अच्छा नहीं लगता। एक दिन नायरा को कुछ लुटेरे जख्मी कर देते हैं। उसके बाद कार्तिक और नायरा वापस गोयनका निवास में लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद नायरा उस आदमी से मिलती है जिसका भाई अपनी माँ की हत्या के लिए जेल में है और नायरा को यह पता चलता है कि अक्षरा की दुर्घटना मानसी, कार्तिक की चचेरी बहन के कारण हुई थी। ये समाचार सिंधिया हाउस तक पहुंचता है और सिंधिया परिवार यह खबर सुनकर दुखी हो जाता है। गोयनका माफ़ी मांगने आते के इस सच को सभी के सामने लाने का निर्णय कर लेता है। नायरा के साथ मिलकर कार्तिक उसे बेनकाब करने का फैसला करता है। आखिरकार आदित्य की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और कार्तिक और आदित्य का तलाक हो जाता है। सुहासिनी गोयनका कार्तिक की दादी कार्तिक के लिए एक उपयुक्त वर खोजना चाहती है और बाद में नक्श और कार्तिक की शादी करवाने के लिए नायरा को मजबूर करती है। नक्श नायरा की खुशी के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। दोनों परिवार शादी की तैयारी में लग जाते हैं। नक्श और कार्तिक शादी कर लेते हैं। मनीष कार्तिक के पिता और सौम्या गोयनका कार्तिक की सौतेली माँ के बारे में। अब इसका एक पार्ट ख़त्म हुआ, उसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। पौराणिक धारावाहिक महाभारत हिंदू का एक प्रमुख ग्रंथ है। ये थोड़ा कट गया स्कैन करते हुए। स्मृति वर्ग में आता है। इसे प्रमुख ग्रंथ से महाभारत जैसी प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक लोगों तक पहुंचाया गया। ये एक पौराणिक टीवी धारावाहिक है। महाभारत में प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे जो एक राजा युधिष्ठिर तक रानी शकुंतला के पुत्र थे। अंत एक चंद्रवंशी राजा थे। भारत के बल के बारे में ऐसा माना जाता है कि बाल्यकाल में वन में खेल ही में अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर ये तो उन्हें पेड़ों से बांध देते थे या फिर उनकी सवारी करने
लगते थे। इसी कारण ऋषि कव्क के आश्रम के निवासियों ने उनका नाम स्वदंत मन रख दिया। राजा भरत द्वैत और शकुंतला के पुत्र थे। शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र था। द्वैत गर्भ राजकुमार से उन्होंने शकुंतला से विवाह किया था, लेकिन बाद में वह उन्हें भूल गए थे। लेकिन बाद में उन्हें शकुंतला को एक मुद्रिका दी थी। एक समय वह मुद्रिका का शकुंतला से खो गई थी। इसे एक मछली ने निगल लिया था। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ कर जब काटा तो उसे मुद्रिका प्राप्त हुई। वह उसे बेचने लगा, लेकिन उसे इसका मूल्य कोई नहीं दे सका। फिर भी राजदरबार में गया। जब राजा द्वैत ने उस मुद्रिका को देखा तो उन्हें शकुंतला की याद वापस आ गई। वो सत्कार पूर्वक शकुंतला और अपने पुत्र भरत को लेकर आ गए। आगे चलकर वही भारत चक्रवर्ती के नाम से हस्तिनापुर का राजा बना। आज हमारे देश का नाम भारत उसी के नाम की ऊपर रखा गया है। सिंधु के साथ बचपन में खेला करता था। पर्वत महावीर शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र है। वे हस्तिनापुर के महाराज प्रदीप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था। देवी गंगा ने इनके 7 पुत्रों को जन्म देते ही अपने जल में प्रवाह दिया, क्योंकि वो सांप से ग्रस्त थे। इस घटना से आहत कर उन्होंने गंगा को दिया वचन तोड़ दिया। उसे गंगा इन्हें छोड़ गई। इससे उनका देवव्रत नाम का पुत्र हुआ। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाने गए। शांतनु का दूसरा पुत्र धृतराष्ट्र कन्या सत्यवती से हुआ था। इस विवाह को रोकने के लिए ही देवव्रत ने राजगद्दी पर ना बैठने और आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रतिज्ञा के कारण शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसी के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रविनय नामक 2 पुत्र थे। समझ में आया? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश और द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी एक आदर्श दार्शनिक हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन वारसी दिव्यास द्वारा रचित श्री भागवत और महाभारत के कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भागवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस कृति के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ था और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गुरुकुल में व्यतीत हुआ। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य पुरुष के लिए असंभव नहीं थे। मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र के द्वारका नगरी की स्थापना की और वह अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न आपत्तियों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और भागवत गीता का ज्ञान दिया, जो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है।
224 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य और कालखंड आता है। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पोते थे के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार पांडव अपनी माता कुंती के साथ वनकर्ता नगर में महादेव का मेला देखने गए। दुर्योधन ने उनकी पूर्व सूचना प्राप्त करके अपने एक मंत्री पुरोचन को वहां भेजकर एक लाक्षागृह तैयार कराया। पुरोचन पांडव को जलाने की प्रतीक्षा करने लगा। योजना के अनुसार पांडव लाक्षागृह में रहने लगे। घर को दिखाने से तथा विदुर के कुछ संकेतों से पांडवों को घर का रहस्य ज्ञात हो गया। विदुर ने एक व्यक्ति ने उसमें गुप्त सुरंग बनाई जिसके द्वारा आग लगने की स्थिति में निकल संगना संभव था। इस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना की थी। इसी दिन पांडवों ने नगर के ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया। साथ में अनेक निधन खाने आए। सब लोग खा पीकर चले गए, पर एक मेलिनी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां सो रही थी। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उनके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। वह माता भाइयों के साथ सुरंग से बाहर निकल गए। प्रातःकाल मेलिनी को उसके 5 पुत्रों सहित मृत अवस्था में पाकर लोगों को पांडवों के कुंती के साथ जल मरने का भ्रम हुआ। इससे दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु यथा का ज्ञान न होने से उसे दुख हुआ। लाक्षागृह इलाहाबाद से पूर्व गंगा तट पर है। सन 1922 ईस्वी तक उसकी कुछ कुठरियों विद्यमान थी, पर अब वह गंगा की धारा से कट कर गिर गया। कुछ अंश अभी भी शेष है। उसकी मिट्टी भी विचित्र तरह की राख की सी है। महाभारत से पांडवों के प्रति परिजनों का पूज्य भाव देखकर दुर्योधन बहुत चिंतित हुआ। उसने जाकर धृतराष्ट्र से कहा कि वह किसी प्रकार पांडवों को हस्तिनापुर से तथा उन्हें फिर से बुला ले। अतः परिजन दुर्योधन को युवराज ने बनाकर दुर्योधन को बनाना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने उसका सुझाव तुरंत स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वर्णावत प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का बार बार वर्णन करके पांडवों को प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन की सहायता से वर्णावर्त में पांडवों के रहने के लिए एक महल बनवाया। वह अत्यंत सुंदर था, किंतु उसका निर्माण राख आदि शीघ्र ज्वालित होने वाले पदार्थों से किया गया था। विदुर जी ने इस रहस्य को जाना तो तुरंत पांडवों को सावधान कर दिया। विदुर के भेजे हुए एक विश्वस्तर व्यक्ति ने गुप्त रूप से लाक्षागृह में एक सुरंग खोदी। पुरोचन अत्यधिक सावधान रहते पर भी इस भेद को नहीं जान पाया। पांडव दिन भर विज्ञा के बहाने से बाहर रहते थे और रात को घर तथा पुरोचन पर पहरा रखते। एक बार कुंती ने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया था, गरीबों को दान दिया। उसी रात एक बिलनी अपने 5 बेटों के साथ उसी रक्षागृह में सो गई। आधी रात को पांडव तथा कुंती सुरंग के मार्ग से बाहर जंगल में भाग गए। जिले में राखामंडल नामक स्थान पर बना था। इसके कुछ दूर पर उत्तरकाशी
नगर में आज भी वर्णावत का मेला वर्ष 2 बार लगता है। ये जब प्राणावत पहाड़ी के पंचकोसी परिक्रमा की जाती है और दूसरी बार मेघ महीने में इसका प्रमाण राख मंडल के खुदाई से मिलते हैं। एक चक्रा नगरी चक्ररता नामक कस्बे की मान्यता है जो देहरादून जिले के तहसील मुख्यालय है और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पांचाल कंपीपाल्य मानते हैं। यदि प्रयागराज के पास अलक्सा ग्रह माना जाता है तो तर्क संगत नहीं है। कारण यदि प्रयागराज के पास अलक्सा ग्रह माना जाता है तो तर्क संगत नहीं है। कारण प्रयागराज प्रचलित मान्यता अनुसार कौरवों के कुरु जनपद का हिस्सा होना असंभव है, क्योंकि कुरु और प्रयागराज के बीच कौशल और काशी पांचाल राज्य थे। इस प्रकार एक अलग गांव और उसी राज्य का हिस्सा युक्ति संगत नहीं। जबकि उत्तरकाशी क्षेत्र ब्रह्मपुर नाम से महाभारत में पांडवों के अधीन ही था, तो यह संक्षेप से संवाद है और एक पौराणिक धारावाहिक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। B.R. चोपड़ा द्वारा बनाया गया। बच्चों ये प्रश्न पूरा हुआ। हम आपको मिलेंगे दूसरे प्रश्न में। वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।